अनचाहे विचार, अनवांटेड थॉट्स, बहुत सारे लोग इससे परेशान होते हैं। खासकर कि जो पास्ट में हो चुका है, जो अभी नहीं है, लेकिन उसके बारे में बार बार सोचते रहना और उसमें परेशान होना या उसमें स्टक हो जाना, ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। और प्रेजेंट में रहने के लिए लोग कोशिश करते हैं लेकिन रह नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से तकलीफ़ और ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो आज हम उसी पे ध्यान देने वाले हैं कि प्रेजेंट में रहने के लिए आज हम एक ऐसा टेक्निक डिस्कस करने वाले हैं जिसकी मदद से आप थोड़े टाइम के लिए ही सही, लेकिन एक सुकून और शांति भरी जो फीलिंग है उसको फील कर सकते हो। और बार बार उसको जब आप करते हो तो उसकी आदत लगने पर आप अपने नेगेटिव थॉट्स से छुटकारा पाने के लिए उसका इस्तेमाल रेगुलर तौर पे कर सकते हो। नमस्ते, मैं पल्लवी पाटणकर। मनोवेद में आप सभी का बहुत स्वागत है। मनोवेद में मन से जुड़ी हुई हर बात डिस्कस की जाती है। अगर आप इन बातों पे इंटरेस्ट रखते हो, इन टॉपिक्स पे इंटरेस्ट रखते हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पे बहुत सारे वीडियोस है जहाँ पे हमने नेगेटिव थॉट से कैसे दूर निकलना है, अपने आप को कैसे बाहर निकालना है, कैसे स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी है, इसके बारे में हमने बात की है। तो आप उसका फ़ायदा ज़रूर करके ले सकते हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं एक ऐसे टेक्निक के बारे में जो हमारे जो 5 सेंसेस होते हैं, जो जिससे हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, जिसके ऊपर हमारा ब्रेन काम करता है और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी उसी के ऊपर निर्भर होती है। तो उन 5 सेंसेस की मदद से हमें अपने नेगेटिव थॉट से छुटकारा पाने के लिए या प्रेजेंट में रहने के लिए कैसे मदद मिल सकती है, इसी बारे में हम बात करेंगे। तो छोटा सा एक्सरसाइज है जो आपको बहुत मदद करेगा। उसके लिए आपको एक शांत जगह पे बैठना है और अपने 5 सेंसेस पे ध्यान देना है। सो शुरुआत में आप जो देख रहे हो, आपकी आंखों के सामने जो भी वस्तु होगी उसका जो रंग है, उसका आकार है, उसकी साइज़ है, उसका शेप है, या उसके ऊपर जो डिज़ाइन है या जो भी है, वो सिर्फ आपको देखना है। उसके ऊपर कोई भी कमेंट पास नहीं करना है, कोई जजमेंट नहीं करना है, अच्छा या बुरा कैटेगरी में उसको नहीं डालना है। बस उसका निरीक्षण, जो ऑब्जर्वेशन होता है, वही कर लेना है। तो वो एक बात है, अपनी आंखों से आप जो देखते हो उसके ऊपर ध्यान देना। अब दूसरा, अब इसके बाद आपको जितना टाइम चाहिए आप उतना टाइम उस स्थिति में रह सकते हैं। उसके बाद आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और जो कान से आवाज़ें सुनते हैं उस सेंस पे आपको ध्यान देना है कि क्या क्या आवाज़ें आप सुन रहे हो। यहाँ पे भी आपको जजमेंटल नहीं होना है, अच्छा या बुरा इस कैटेगरी में उस आवाज़ों को नहीं डालना है। बस उन आवाज़ों को फील करना है, उनके ऊपर ध्यान देना है। छोटी सी छोटी आवाज़ क्या है या बड़ी सी बड़ी आवाज़ क्या है, सारी आवाज़ों पे ध्यान लगाना है। तो कुछ टाइम तक आप इस स्थिति में रहोगे और फिर नेक्स्ट जो हमारा सेंस है, जो स्मेलिंग का है, तो क्या क्या स्मेल आप कर रहे हो, तो जो जो स्मेल्स है उसको उसको बस आप ऑब्जर्व करना है। उस स्थिति में कुछ समय तक रहना है। अब इसके बाद जो हमारा जो टच है, टच के ऊपर हम फील करेंगे कि क्या क्या स्पर्श कौन से, अगर हम बैठे हैं तो ज़मीन पे अगर बैठे हैं तो ज़मीन का स्पर्श जो है, हमारे खुद के कपड़ों का स्पर्श जो हम फील कर रहे हैं, या अगर हमारे पैरों में जूती नहीं है तो फिर हवा का स्पर्श जो हो रहा है उसे। ऐसे छोटे छोटे जो स्पर्श है, उन स्पर्शों की जो भावना है, जो सेंस है, उसके ऊपर हमारा ध्यान हमें लगाना है। तो यहाँ पे कुछ टाइम तक वो स्थिति में हम रहते हैं और नेक्स्ट हम जो हमारा सेंस है उसके ऊपर हमारा ध्यान लगाते हैं। अभी जो हमारा टेस्ट का जो सेंस होता है, जिसमें हम कोई भी जो फूड, जो खाना जो है, तो वो कैसा लग रहा है, उसकी टेस्ट कैसी है, तो उसको हम मतलब फील करते हैं। उसके लिए आप कोई भी चीज़ खाते हो तो इसमें आप ऑलरेडी आपके 5 सेंसेस है वो भी यूज़ कर सकते हो। मतलब कोई भी खाना है वो कैसे दिखता है, उसका टच कैसा है, या वो टेस्ट कैसे कर रहा है, इस तरीके से अलग अलग वो स्मेल कैसे कर रहा है, इस तरीके से खाते वक्त भी ये आप अपने 5 सेंसेस का इस्तेमाल करके खा सकते हो, ताकि वो खाना बहुत अच्छे से आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट करेगी। बहुत अच्छे से न्यूट्रिशन आपको उस खाने से मिलेगा जब आप माइंडफुली उसको खाओगे, मतलब पूरे ध्यान लगा के अपने 5 सेंसेस पे ध्यान लगा के खाओगे। तो इस तरीके से यहाँ पे जो
हमने 5 सेंसेस जो का रिलैक्सेशन जो है उसकी बात की है, तो वो आपको थोड़े समय के लिए टेम्पररी ही सही लेकिन प्रेजेंट में रहने के लिए मदद करता है। अब आप पूछोगे कि ये तो थोड़े समय के लिए, तो उससे क्या फ़ायदा होगा? तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप थोड़े समय के लिए ही सही, 5-7 मिनट के लिए ही सही, जब आप इस स्थिति में रहते हो, तो आपका ब्रेन पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज़ करता है, जो सुकून वाली, शांति वाली फीलिंग है वो आती है, जिससे आप और प्रेरित हो जाते हो इस तरीके के एक्सरसाइजेस करने के लिए। तो आप जितना बार बार उसको करते जाते हैं, उतनी बार बार आपका ब्रेन पॉजिटिव स्थिति में जाएगा, आपका मन शांत स्थिति में जाएगा, पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज करता जाएगा, और जिसकी वजह से जो नेगेटिविटी है, नेगेटिव थॉट्स है, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली धीरे धीरे आपको कम होते दिखेंगे। क्योंकि आपने क्या किया है, उन नेगेटिव थॉट्स की जगह पे आपने अपनी पॉजिटिव फीलिंग्स को ज़्यादा जगह दी है, स्कोप दिया है, या रिलैक्सेशन वाली फीलिंग बढ़ाई है, तो वो नेगेटिविटी को बाहर निकलने में मदद मिलती है। तो इस तरीके से ऐसे जो अलग अलग एक्सरसाइजेस होते हैं, जिसमें से एक एक्सरसाइज आज हमने डिस्कस किया। बाकी जो है रिलैक्सेशन टेक्निक्स का जो एक कैटेगरी है, जो प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, वो भी आपको बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं प्रेजेंट में रहने के लिए। तो आप अपने चॉइस के मुताबिक, अपने समय के मुताबिक, अपनी पसंद के मुताबिक कोई भी रिलैक्सेशन कर सकते हैं। बस उसको रेगुलरली करना, दिन में कम से कम 2-3 बार करना। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो तो कम से कम 3 बार करना दिन में, ये आपको ज़रूर मदद करता है। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और ऐसे ही अलग अलग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।